Good afternoon, everyone. Welcome to the electrical bus. Please visit our website www.electricalbus.com. तो हमारे वेबसाइट पे आपके लिए नए नए आर्टिकल्स आपके मनचाहे लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी। वहाँ पे आपको इजी नोट्स अलग अलग टॉपिक्स पे अवेलेबल होंगे। तो चलो देखते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमने इसके पहले पढ़ा है नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरम, उसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलो जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसको उस थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कैसे हम वैल्यूज़ क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। चलो देखते हैं अभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले उसका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। ये है सुपरपोजिशन का थ्योरम, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम इन एनी लीनियर बायलैटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क, the current or voltage across any branch can be calculated by taking the algebraic sum of all the values. Calculate by taking the sum of taking one source at a time and replacing all remaining source or other active source by their internal resistor. तो चलो इसको समझते हैं कि क्या होता है, ये स्पेशल थ्योरम क्यों कहलाती है। क्योंकि इसके स्टेटमेंट में लिखा है, जैसे ये एक एनी लीनियर बायलैटरल और मल्टी सोर्स नेटवर्क इसमें होता है, और हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू वो ब्रांच में से कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द algebraic sum of all the values at a time only one source active, other source are replaced by their internal source। तो इसमें हम ये सुपरपोजिशन थ्योरम स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे तो मल्टी सोर्सेस अवेलेबल होंगी, लेकिन सिर्फ एक सोर्स को हम एक्टिव रखेंगे, बाकी सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। ऐसे किसी में भी नहीं होता। केवीएल में भी हम पूरे सोर्स को लेके ही कैलकुलेट उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये स्पेशल थ्योरम ये ऐसी थ्योरम है जिसमें हम इंडिविजुअल सोर्स की वैल्यू जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो पूरे सोर्स होंगे उसकी जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट किए हैं उसका अलजेब्रिक सम लेके हम उसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो देखते हैं कि उसके सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके स्टेप्स क्या होंगे। चलो आपको लिखना है तो लिखिए ये। चलो मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। तो पहली स्टेप क्या बोलती है, आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेट अलोंग विथ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्टिव सोर्स। तो ये हमारा पहली स्टेप बोलती है कि हमें ब्रांच जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, और जो भी क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करना है। तब सिर्फ ओनली वन एक्टिव सोर्स होगा। सेकंड स्टेप हमारी क्या बोलती है, कंसिडर एनी वन एक्टिव सोर्स एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप हमें क्या बोलती है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स। और फोर्थ स्टेप बोलती है, रिपीट द लास्ट टू स्टेप्स फॉर ऑल द एक्टिव सोर्स।
और एट द एंड लास्ट स्टेप हमारी क्या होंगी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस इंडिविजुअल्स वैल्यू विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ रिक्वायर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर ऑल द सोर्स वर्किंग टुगेदर। तो ये हमारी स्टेप्स हो गई सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिक। तो चलो देखते हैं अभी एक प्रॉब्लम, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया फाइंड द गिवन सर्किट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, कैलकुलेट आई। तो चलो देखते हैं अभी हमारा सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। तो ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है सोर्स और ब्रांच को। तो हमें क्या निकलना है, आई। और हमारे इस नेटवर्क में हमारे सोर्स कितने हैं, ये एक सोर्स हो गए, ये दो सोर्स हो गए, ये थर्ड, हमारे तीन सोर्स है। तो चलो स्टेप वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे कि देयर आर 3 एक्टिव सोर्स इन द गिवन नेटवर्क, जो 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट और 3 एम्पियर। ये हमारे 3 सोर्सेस हो गए। उसके बाद हम जैसे एक सोर्स को एक्टिव रखेंगे और बाकी 2 सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। तो मैं पहले 12 वोल्ट सोर्स एक्टिव रख रही हूँ और बाकी दोनों को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। तो चलो लिखते हैं इसमें, टेकिंग 12 वोल्ट सोर्स एंड रिप्लेसिंग ऑल द अदर एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके बाद हमारी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हमारा 12 वोल्ट एक्टिव सोर्स हो गया और ये हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिए। तो इसके बाद हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे। तो ये मेश 1 के लिए हमारा I1 करंट होगा और ये I2 करंट होगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे KVL पहले और दूसरे मेश के लिए। तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, I2 ये 4 और ये 3, 7I1 माइनस 7I1 हो जाएगा और प्लस 4I2 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए ये -12 वोल्ट। और दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएंगी -16I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, क्योंकि हमने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिया। तो इसको हम कैलकुलेशन के हेल्प से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा I1 आ जाएगा 2 एम्पियर और I2 आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल गई। तो हमारा I डैश क्या होगा, I डैश, इसमें से कौन सा करंट जा रहा है, हमारा I1 करंट जा रहा है। तो I डैश हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारा I डैश 12 वोल्ट हो जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ से हमारा I2 करंट नहीं जा रहा है, ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है। तो चलो अब हम उसके सामने की स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो हम दूसरे पहली बार 12 वोल्ट एक्टिव रखा था, अब 24 वोल्ट एक्टिव रखेंगे और बाकी 2 सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ सर्किट इस तरह से हो जाएंगे। ये हमारा मेश 1 हमने कंसिडर कर दिया और ये मेश 2, और हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी, पहली इक्वेशन आएंगी -7I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4I1 माइनस 16I2 इक्वल्स टू 24। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर हम एलिमिनेशन मेथड से I1 कैलकुलेट कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा -1 एम्पियर और I2 आ जाएगा -1.75 एम्पियर। तो हमारा जो I24 है, इसमें से कौन सा करंट जा रहा है, इसमें भी हमारा I1 ही करंट जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 एम्पियर। तो हमें 24 वोल्ट जब सोर्स एक्टिव रखेंगे उसका करंट फाइंड होगा है। हम
तीसरे स्टेप पे जाएंगे, थर्ड सोर्स एक्टिव रखेंगे और बाकी दोनों को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो टेकिंग 3 एम्पियर एक्टिव सोर्स रिप्लेस ऑल द अदर एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से बनेंगी और ये हमारी मेश हो जाएंगे। ये I1, ये I2 और ये I3। तो इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे और उसके करंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये I2 हमें डायरेक्ट ही -3 एम्पियर करंट मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमने जो कंसिडर किया है ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पे -3 एम्पियर ऐसे लिखा है। चलो बाकी के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमारी पहली इक्वेशन आ जाएंगे -7I1 + 3I2 + 4I3 और दूसरी इक्वेशन आ जाएंगी -7I1 + 4I3 = 9। तो हमें I2 मिल गया था, तो ये हम जब मेश 3 में KVL अप्लाई करेंगे तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएंगी। तो हमें I2 पहले से ही मिल गया था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें I1 और I3 भी मिल जाएगा। तो हमारी I1 की वैल्यू आ जाएंगी -2 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएंगी -3 एम्पियर और I3 की वैल्यू आ जाएंगी -1.25 एम्पियर। तो हमें ये जब थर्ड सोर्स एक्टिव रखेंगे तो उसमें से करंट हमारा कौन सा जा रहा है ये हमें दिखेगा। तो चलो पहले एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो ये देखिए, ये हमारा होगा I' करंट, इसमें का हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो हमने चलो तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम जब 3 एम्पियर का करंट लेंगे तब I1 - I2, ये देखिए ये जो I1 करंट जा रहा है और ये यहाँ से I2, इसलिए I1 - I2 ये हमारा हो जाएगा 3 एम्पियर सोर्स का करंट। तो इसका हम करंट फाइंड आउट करेंगे। I1 करंट है हमारा -2 एम्पियर और ये -I2 -3 एम्पियर, तो हमारा I' 3 एम्पियर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसके बाद हमें तीनों सोर्स के इंडिविजुअल करंट हमें मिल गए हैं। तब उसके बाद हम एंड में I टोटल निकालेंगे। तो I टोटल क्या होगा, I1', I2', I3'। तो हमारा I टोटल हो जाएगा 2 + -1 + 1 एम्पियर। तो हमारा I टोटल हमें मिल जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन सॉल्व करेंगे। आपको सभी स्टेप क्लियर से समझ में आ गई होंगी इस एग्जाम्पल से। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।